लक्ष्मी भाग 3। देखिए, अब है कि वो जब ड्यूटी से लौट आते हैं तो खाना खाने के लिए बैठते हैं और उसी समय उनकी पत्नी उन्हें कुछ बात करती है और वो बात यह थी कि मेरी मानो तो उस लक्ष्मी को बेच दो या फिर उस गाय को बेच दो। वो गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। और वे कहती है, वो लोग क्या नाम है उनका, रमजानी। रमजानी कहती है कि अपना बेटा रहमान वो कह रहा था कि कुछ लोग उन्हें खरीदने की चाहत रखते हैं। अर्थात रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। इस प्रकार वो बता देती है कि अपना बेटा ऐसा कह रहा है। फिर वो वहाँ से उठ जाता है। खाना खाते समय यह समझकर वो खामोश बैठकर वहाँ से उठ जाता है और फिर मन में विचार करता है। उसे लक्ष्मी की चिंता है और वो कहता है कि वो खामोश रहा और मन में चिंता के कारण वो विचार करता है। उठा, घर से जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने वह उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशा पूर्ण दृष्टि से लक्ष्मी देखने लगी थी, जैसे कहना चाहती हो कि मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली आज कुछ भी नहीं है। ऐसा शायद वो मालिक को कह रही है उस सूखे चारे को देखकर, ऐसा वह समझ लेते हैं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली की नुक्कड़ पर नल की ओर फिर चला गया और 7-8 बजे करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया था। और जब जैसे ही वे करामत अली उस व्यक्ति को देखते हैं तो करामत अली ने उससे पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती, तो क्या हुआ? वो आदमी कहते, तो क्या हुआ, तुम इसे, तो वो करामत अली पूछते हैं कि तुम इसे लेकर क्या करोगे? तो वो कहता है, मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है। करामत अली कहते हैं, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया और बाहर के बाहर ही, यानी कि दरवाजे से ही उसको जवाब देकर बाहर के बाहर ही निकाल दिया, अंदर ही नहीं आने दिया। रमजानी अब देखती है ये सब और रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोलती है, क्या यह भी कोई तरीका होता है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो तुम। अब वो कहता है, रम, करामत अली कहते हैं कि तुम जानती हो वह कौन है? क्या तुम जानती हो ये कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा और वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर वह बिकी जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यानी कि रात को वो बिना कुछ बिस्तर डाले, बिना, यानी कि उस चारपाई पर बिना बिस्तर डाले वैसे ही चारपाई पर सोता रहा। रात को उसे नींद नहीं आई। लक्ष्मी की चिंता सताने लगी थी। घर वाले भी उसे संभालने के लिए इनकार कर रहे थे। अब उनके मन में बहुत चिंता बढ़ गई थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया था। कुछ देर बाद वह करामत अली ने चारपाई छोड़ दी, मुँह हाथ धो लिया, घर से बाहर निकल पड़े। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, वह बोलती है, इसे कहाँ ले चले, अर्थात कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और वह उसके रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चल रहा था या फिर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी को क्या बोलता है देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बोलता है, लक्ष्मी चल,
अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करवा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से बहुत सुकून से रहना, इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। और भले ही मैं वहाँ पे न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे, जो लोग भी वहाँ पर होंगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वे अच्छे ही लोग हैं। और मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। यह कहते हुए करामत अली का गला भर आया, अर्थात वे उनका गला रूंध आया, और रूंधे हुए गले से पहले वो लक्ष्मी से बात कर रहे थे, उनका गला रूंध आया, आंखों से आंसू निकले, और फिर रूंधे गले से कहते हैं, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगे थे। कौन बढ़ने लगे थे आगे? ये करामत अली। वो मानसिकता उनकी टूटी हुई थी, बिखरी हुई मानसिकता थी, मन में बहुत चिंताएं थी कि जिस व्यक्ति ने बड़े प्यार से और मुझ पर विश्वास दिखाकर यह गाय मुझे सौंपी, लेकिन इस गाय की आज कितनी दुर्दशा हो रही है कि घर वाले तो संभालने के लिए भी तैयार नहीं हैं, जबकि संभालने के लिए जो पैसा वह खुद करके लगा रहा है, या फिर अपनी मेहनत की कमाई से उसको चारा डालने के लिए वो तैयार है, लेकिन बाकी के लोग उसके खिलाफ है या फिर विरोध में हैं, और इसलिए वह परिवार का विरोध भी सह नहीं सकता। रोज़ रोज़ की जो घर में परेशानियां हैं, या फिर लक्ष्मी को लेकर जो बोलबाला होता है रोज़ घर में, वो भी उसे पसंद नहीं है। इसलिए एक समय वह ऐसा विचार करता है कि अब इस गौ को गौशाला में भेज दें। देखिएगा कि यहाँ पर प्राणी या फिर जानवरों के लिए हमारे मन में कितनी दया है, हमारे या फिर मानवों के मन में प्राणियों के प्रति कितनी दया है, इसका भाव यहाँ पर दिखलाया है। कितनी दया है? कुछ भी नहीं। जब तक कोई प्राणी, जब तक कोई जानवर उसके काम का है, तब तक ही आदमी उसे संभालेगा। जब वो काम का नहीं रहेगा या फिर बेकार जानवरों को कोई नहीं संभालता, उसे कहीं बेच आते या फिर छोड़ देते हैं। ऐसी आज इंसान की हालत हो गई है कि एक समय ऐसा था कि उसके पास बहुत जानवर थे, और जिसके पास सबसे ज़्यादा जानवर तो वह सबसे रईस आदमी, और जिसके पास जानवर ही नहीं या फिर एक आध दो जानवर रहते थे वो सबसे गरीब आदमी। और दोस्तों, आज जिसके पास जानवर ही नहीं है वो रईस है, जिसके पास जानवर है वो बेचारे गरीब हो रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत की कमाई करके वो खुद के लिए जो कमाते हैं, उसमें से कुछ कमाई उन्हें चारा लाने के लिए, या अर्थात उन जानवरों को खिलाने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण उनका जो पैसा है वो बचता नहीं। ऐसा हो रहा है, इसलिए आजकल लोग जानवरों की तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उन्हें पालना ही नहीं। लेकिन ये बुरा, ये विचार जो है ये बुरे विचार हैं, क्योंकि गाय का जो महत्व है जिस समझ में आता है वही व्यक्ति गाय को संभालेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर किसी धार्मिक विचारों को लेकर ये बात नहीं कर रहा कि गाय को संभालना अच्छा रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र या फिर गाय का दूध हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और ये इस अलग अलग बीमारियों से हमें किस प्रकार वो बाहर निकलता है या किस उपयोग का है, यह उपयोगिता को समझकर गाय को पालना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप फिर से एक बार इस घटक को पढ़ लीजिए, इस पाठ्य घटक को पढ़कर उसे समझ लीजिए। कोई भी शब्द जो भी कठिन है उसके पीछे वाले हिस्से में कठिन शब्दों के अर्थ है, उसे देख लीजिए और इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। और बाकी धन्यवाद। बाकी का जो अगला चैप्टर है वो देखेंगे।